जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपको अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। इस 2024 के लोकसभा के चुनावी रण में जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीट लालगंज सीट के बारे में। लालगंज सीट सुरक्षित होने के बावजूद भी अचानक ट्रेंड में आ गई है और ट्रेंड में आने का कारण दोस्तों बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है यहाँ पर वो है, हम बात कर रहे हैं इंदु चौधरी जी के बारे में। इंदु चौधरी जी के बारे में दोस्तों बता दें तो मूल रूप से ये अंबेडकर नगर ज़िले की रहने वाली हैं और पेशे से जो है ये BHU यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर को लोकसभा के चुनाव में उतारना एक बड़ी बात होती है। वहीं इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो इनका अब तक का यह पहला चुनाव है। पहला चुनाव इसलिए भी है क्योंकि अब तक जो है ये भीम मिशन में, अम्बेडकर मिशन में गांव-गांव जाकर लोगों को जगाती थी, देश विदेश में जाकर लोगों को जगाती थी। कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी पा चुकी हैं। कॉलेज टॉपर रही हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। इनके कारण से जो है लालगंज लोकसभा की जो सीट है वो अचानक ट्रेंड में आ गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात करें तो दरोगा सरोज जी हैं जो है यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, और नीलम सोनकर जी जो हैं भाजपा से यहाँ पर इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं। अगर 2019 के लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के बारे में दोस्तों देखें लोग लालगंज का, तो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने आपस में मिलकर गठबंधन करके यहाँ चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ा था। और ये लालगंज की जो लोकसभा की सीट है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जो है संगीता आज़ाद को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन वर्तमान में जो हैं संगीता आज़ाद लोकसभा चुनाव से पहले ही पलटी मार लेती हैं और बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करती हैं और आदित्यनाथ जी आश्वासन देते हैं कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनका टिकट कट जाता है, जिससे बीएसपी के जो समर्थक हैं काफ़ी खुश भी होते हैं कि जो जैसा किया गद्दारी किया उसके साथ गद्दारी हुई। इस लोकसभा सीट पर जब बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी संगीता आज़ाद जी ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो अब गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं होने वाला है, कहीं न कहीं यह सीट फंसती नज़र आ रही है। लोकसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है। इस सीट को दूरदृष्टि रही होगी संगीता आज़ाद जी की, इस कारण जो है इस सीट को छोड़ दिया जाता है संगीता आज़ाद जी के द्वारा। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि संगीता आज़ाद जी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट बीजेपी ने नहीं दिया और नीलम सोनकर जी को प्रत्याशी अपना बना दिया। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दरोगा सरोज जी हैं। दलित बाहुल्य इलाके की सीट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर वोटरों की बात करें तो दलित वोटर्स हैं। यही कारण है कि यहाँ से जो है ये सीट सुरक्षित सीट हुई है। अब 25 मई को इस सीट पर जो है मतदान होने वाला है। छठवें चरण का जो मतदान है 25 मई को यहाँ के लोकसभा के जो जितने मतदाता हैं ये तय करेंगे कि इस सीट से जो है कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी जीत कर जाएगा। यहाँ का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी ने त्रिकोणीय कर दिया है, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों का कहीं न कहीं दबदबा साफ तौर पे दिख रहा है और विशेषज्ञ जो है इस बात का फैसला लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि इस सीट से जो है कौन सा प्रत्याशी जीत कर जाएगा। कहीं न कहीं अगर मजबूत स्थिति देखा जाए तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे किसी भी समाज का हो, सवर्ण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा समाज हो, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को देखकर यहाँ से वोट कर रहा है। प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो जाहिर सी बात है कि इनके आगे थोड़ी सी दो जो अन्य प्रत्याशी हैं फीका पड़ जा रहे हैं। बाकी जो फैसला होगा 4 जून के EVM में कैद हुई मतों की जब गणना होगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीत कर जाएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस लोकसभा सीट के बारे में जो भी जानकारी होगी
हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कौन सा प्रत्याशी कहां से जीत रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।